दूसरे दुनिया से आए हुए एलियन कैसे धरती पर तबाही मचाता है और इंसानों के दिमाग के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी के अंदर दो टाइमलाइन आपको एक साथ दिखाया जाएगा, जहां पर पहला टाइमलाइन 2022 यानी कि प्रेजेंट का होगा, तो दूसरा टाइमलाइन 13 से 80 का होगा। तो कहानी शुरुआत होता है एक गांव से, जहां पर एक औरत के अंदर म्यूटेंट पाया जाता है और उस म्यूटेंट को मारने के लिए प्रेजेंट से दो लोग आते हैं। हालांकि वो दोनों एक एलियन होते हैं, जिनमें एक थंडर होता है तो दूसरा गार्ड इंचार्ज होता है, और ये दोनों अलग ही दुनिया से आए होते हैं धरती पर कुछ काम के वास्ते। हालांकि ये दोनों औरत के अंदर जो म्यूटेंट पाया जाता है उसे खत्म करने के बाद वो औरत भी मारी जाती है, पर उसका एक बच्ची होती है और थंडर उसे लेकर प्रेजेंट में चला जाता है और वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और उसका नाम इयान होती है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे टाइमलाइन में, जहां पर हमें 13 से 91 का सीन दिखाया जाता है। हालांकि ये दूसरे टाइमलाइन में हमें 11 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें मुरुक नाम का योद्धा को दिखाया जाता है, जिसे छोटे मोटे जादू आता है और अपने गांव के लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी कराता है। अचानक उसे मालूम पड़ता है कि कुछ चोर गांव में घुस आए हैं और उसे पकड़ने के बाद बड़ा इनाम मिलने वाला है, और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। पकड़ने के बाद उसे इनाम भी मिलता है। साथ ही साथ उसे मालूम पड़ता है कि एक लड़की है जिसे पकड़ने के बाद हमें बड़ा इनाम मिलने वाला है। पर मुरुक उस लड़की का तस्वीर देखने के बाद उसे लगता है कि इस लड़की को मैंने पहले भी मिला हूँ। हालांकि वो इस लड़की से आज से 11 साल पहले 13 से 80 में मिला था। उसके साथ उसे एक जादुई खंजर के बारे में मालूम पड़ता है और उसे ढूंढने के लिए उसे बड़ा इनाम मिलने वाला होता है, जिसे पाने के लिए उस बनाए हुए चित्रकार से मिलने के लिए जाता है। चित्रकार से मिलने के बाद उसे ये तो मालूम पड़ता है ये जादुई खंजर गांव के कुछ लोगों को मिला था और ये जादुई खंजर अभी एक मास्टर के पास है। फिर वो उस मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है, पर मास्टर से मिलने के दौरान उस मास्टर से एक आदमी और मिलने के लिए आया होता है, जिसे वो जादुई खंजर के बारे में मालूम पड़ता है और उस मास्टर से लेने के लिए आया होता है। वो आदमी असल में इन्फेक्ट होता है और उसके अंदर एक म्यूटेंट होता है, जिसके जरिए से उस मास्टर को खत्म कर देता है और उस जादुई खंजर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये आदमी प्रेजेंट से दूसरे टाइमलाइन में आया होता है और उस आदमी को इस टाइमलाइन से प्रेजेंट में जाने के लिए जादुई खंजर का जरूरी होता है, जिसके लिए वो पाने के लिए यहाँ पर आया होता है। मुरुक उस आदमी का पीछा भी करता है और उसे पकड़ने में असफल हो जाता है, पर उसे एक स्पेसशिप के बारे में मालूम पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है पहले टाइमलाइन में, जहाँ पर इयान अपने टीचर को बताता है कि मेरे पिता असल में कोई इंसान नहीं, वो एक एलियन है जो कि देखने में रोबोट की तरह दिखते हैं और मुझे दूसरे जगह से उठाकर यहाँ पर लाए हैं। पर इयान के पास कुछ भी सबूत ना होने की वजह से उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता और इयान चुपचाप अपना घर पर चली जाती है। घर पर जाने के दौरान रास्ते में गाड़ी पर जाते हुए उस गाड़ी के अंदर एक ट्रैकर फिट कर देती है, जिसके मदद से गाड़ी में होते हुए किसी भी चीज को वो आसानी से सुन पाती है। जहाँ पर उसे ये तो मालूम पड़ता है गाड़ी के अंदर उसके पिता यानी कि गार्ड इंचार्ज बैठा हुआ होता है और वो उस गाड़ी से बातें कर रहा होता है। हालांकि जो गाड़ी होता है उसका कंट्रोल थंडर के हाथों में होता है, जिसके जरिए से वो गार्ड से बात कर रहा होता है। थंडर ये कहता है कि कैदियों का 19वां ट्रांसपोर्ट धरती पर आ रहा है, जो कि 18 घंटे के बाद आने वाला है। असल में ये जो कैदी है वो कोई और नहीं, वो म्यूटेंट है जो कि उनके दुनिया पर तबाही मचा रहे होते हैं और उन्हें सजा देने के लिए धरती पर लाया जा रहा होता है। और धरती पर ये दोनों उन सभी म्यूटेंट को अच्छे से कैद कर रखने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसलिए उस रोबोट का नाम गार्ड इंचार्ज होता है और उसके साथ उसका साथ देता है थंडर, जो कि गार्ड इंचार्ज के लिए काम करता है। ये सब बातें इयान माइक की मदद से
सुनने के बाद उस गाड़ी के अंदर आती है और उसे वहाँ पर गाड़ी के अंदर थंडर से मुलाकात होता है। फिर उसे मालूम पड़ता है अगले दिन एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ होने वाला है, जिसे वो देखने के लिए अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल के अंदर इयान का मुलाकात एक पुलिस वाला से होता है जिसका नाम मून होता है। अस्पताल के अंदर कुछ ही देर के बाद एक स्पेसशिप की मदद से एक ट्रांसपोर्ट का सामान आकर अस्पताल के अंदर गिरता है। उस चीज के अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलता है, जहां पर उस अस्पताल के अंदर जो लोग होते हैं उसके दिमाग के अंदर कुछ फिट किया जाता है। हालांकि इयान बच जाती है पर वो पुलिस वाला इन्फेक्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से पास्ट में, जहाँ पर हमें दो जादूगर को दिखाया जाता है और वो दोनों जादूगर जजांग से मिलने के लिए गए होते हैं। जजांग से मिलने के बाद उन्हें ये तो मालूम पड़ता है कि जजांग को भी वही जादुई खंजर चाहिए। फिर ये दोनों भी उस जादुई खंजर को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ मुरुक और दूसरी तरफ ये दोनों जादूगर सभी एक शादी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जादुई खंजर मिलने वाला होता है और सभी का बीच में टकराव होता है। और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इयान होती है। हाँ, ये वही लड़की है जो प्रेजेंट में हमें छोटी बच्ची के रूप में दिखाया गया है, पर यहाँ पर वो बड़ी हो चुकी होती है। और ये दोनों टाइमलाइन एक आपस में इंटर रिलेटेड है। वो कैसे है वो हम आगे जानेंगे। यहाँ पर सभी के बीच युद्ध होता है और जजांग उस जादुई खंजर को लेकर इयान के साथ वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर हम इयान, थंडर और गार्ड इंचार्ज को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। इयान उन दोनों से अस्पताल के बारे में पूछताछ करती है, जहाँ पर दोनों सारी बात बताते हैं कि हम यहाँ पर कैदियों को कैद करने के लिए आए हैं और कोई कैदी भागे तो उन्हें कैद करना हमारा काम है। अगली सुबह थंडर को कोई कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है थंडर को कंट्रोल हॉस्पिटल के अंदर से एक कैदी कर रहा होता है। अचानक सभी लोगों को एक स्पेसशिप दिखाई पड़ता है जो कि हॉस्पिटल के आसपास में जा रहा होता है। उस स्पेसशिप के अंदर से एक म्यूटेंट बाहर निकलता है जो कि अपने लीडर कंट्रोलर को आजाद करवाने के लिए आया होता है, जो कि मून पुलिस वाला के दिमाग के अंदर होता है। आए हुए म्यूटेंट गार्ड इंचार्ज से लड़कर उसके पास जो जादुई खंजर होता है वो ले लेता है और उसके मदद से मून पुलिस वाले के अंदर से अपने लीडर कंट्रोलर को आजाद करवा देता है। उस जहाज के अंदर म्यूटेंट कुछ एयर बबल को लाया होता है जिसके अंदर अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, जिसके मदद से धरती पर उन्हें अपना एनवायरनमेंट मिल सकता है। बाकी लोगों के अंदर जो कैदी को कैद किया गया है उसे रिलीज किया जा सकता है। पर अचानक दो एयर बबल बाहर रिलीज हो जाता है और वो फूट भी जाता है, जिसके चलते वहाँ के लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं और चारों ओर तबाही देखने को मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से पास्ट में, जहाँ पर हम उस जादुई खंजर को जजांग के पास देखते हैं जो कि स्पेसशिप का इंतजार कर रहा होता है, उसे वो मिलने के बाद पास्ट से प्रेजेंट में जा सके। जहाँ पर मुरुक अपना भेष बदलकर उस जादुई खंजर को चुराने के लिए आया होता है। चुरा तो लेता है पर भागने के दौरान फिर से वापस आकर उस लड़की को बचाने लगता है, जहाँ पर वो पकड़ा जाता है और वो जादुई खंजर वापस जजांग के पास चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर वो जादुई खंजर गार्ड इंचार्ज के पास होता है और वो मून पुलिस वाला यानी कि जिसके शरीर के अंदर कंट्रोलर होता है और उसके साथ बाकी दो मेंबर जो इन्फेक्ट होते हैं उसे रोकने के लिए गया होता है, जहाँ पर वो तीनों उस वातावरण को अपने हिसाब से ढालने के लिए गए होते हैं। गार्ड इंचार्ज अपने असली शरीर में फिर से वापस आता है और इन तीनों के साथ लड़ता है। सभी लड़ाई के दौरान फिर से पास्ट में यानी कि 13 से 80 में चले जाते हैं। जाने की वजह गार्ड इंचार्ज उस जादुई खंजर की मदद से सभी को यहाँ से ले जाता है। 13 से 80 में जाने के बाद फिर से उन सभी में जंग होता है, जहाँ पर गार्ड इंचार्ज मारा जाता है। क्या सच में मारा जाता है? अब सीन शिफ्ट होता है फिर से पास्ट में यानी कि 13 से 91 में, जहाँ पर इन सभी का अलग ही जंग चल रहा होता है। 13 से 80 में सभी आए तो होते हैं पर 13 से 91 में जादुई खंजर मिलने के बाद ये सब विवाद होता है। एक तरफ प्रेजेंट से 18 से 80 में सभी आए होते हैं, दूसरी तरफ 18 से 91 में इन सभी के बीच जंग चल रहा होता है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये सब बातें अब हम दूसरी पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।